धरती दर्शन कार्यक्रम में किसान भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जो है, और साथ ही भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को। तो चलो जाब कृषि समाचार की तरफ। हाँ बिल्कुल, कृषि समाचार में हम तमाम तरह की खबरें हम आपको दिखलाएंगे, साथ में मौसम के समाचार से भी रूबरू कराएंगे और मंडी भाव भी बतलाएंगे। तो झुमकी बहन चला जाए। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। सरकार की ओर से गव्य विकास के लिए पशुपालकों को 50% अनुदान पर दुधारू गाय उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है। साथ ही साथ पशुपालकों को अपने गायों को कृत्रिम गर्भाधान कराने और बाछी पालन के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जो पशुपालक गौ पालन व्यवसाय में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, सरकार उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। एक योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दुधारू गाय की खरीदारी पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। गायों की संख्या बढ़ाने के लिए बाछी पालने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाछी पैदा लेती है तो बाछी के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसको कि हीफर रियरिंग प्रोग्राम कहते हैं, बाछी पालन योजना। इसमें जो बाछी अगर होती है तो उसको अनुदान पर हम लोग फीड उपलब्ध करवाते हैं, उसके साथ डिवर्मिंग का फैसिलिटी। किसानों के आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि होती रहे और कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता, पौष्टिकता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होते रहे, साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे, इसके लिए किसान अब समन्वित कृषि प्रणाली की ओर उन्मुख हो रहे हैं। समन्वित कृषि प्रणाली खेतीबाड़ी की वो पद्धति है जिसमें अनाज, सब्जी, दलहन, तिलहन, फल फूल, औषधि और वानिकी के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद तैयार और इस्तेमाल करने जैसे कार्यों का समन्वय यानी तालमेल होता है। समन्वित खेती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें गुणवत्ता, पौष्टिकता, उत्पादकता, रोजगार और आय सबकी वृद्धि होती है। सब्जी बिचड़ा उत्पादन का उन्नत तकनीक है प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे। इसमें बिचड़ा उत्पादन करना फायदेमंद है क्योंकि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी को इसमें पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ खरपतवार का भी खतरा नहीं होता है। इस ट्रे को उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है। किसान भाई अगर स्वस्थ सब्जी का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रो ट्रे या प्लास्टिक के ट्रे में सब्जी का बिचड़ा लगाएं। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, प्रो ट्रे या प्लास्टिक का ट्रे, दूसरा कोकोपीट और तीसरा केंचुआ खाद। सब्जी बिचड़ा उत्पादन का ये एक बेहतर तकनीक है। किसान भाइयों, सब्जी बिचड़ा उत्पादन का एक उन्नत तकनीक है जो प्लास्टिक के ट्रे में या प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन किया जाता है। वह तकनीक से आपको फायदा है कि जो भी मिट्टी में बीमारी होता है वह बीमारी आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाएगा। उसके अलावा जो है खरपतवार, जब जितना दिन तक भी बिचड़ा ट्रे में रहेगा तो आपको खरपतवार निकालने की जरूरत नहीं होगा, उसमें कोई खरपतवार नहीं होता है। तो उसके लिए जो है आप जो है उन्नत तकनीक जो है प्लास्टिक के ट्रे में। मत्स्य पालक अगर मछली पालन से विशेष मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो मछली के एक उन्नत नस्ल पंगास मछली का पालन करें। ये 3 लाख की लागत से 1.5 एकड़ में बने तालाब में 10 टन मछली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन कई जगहों पर मछली पालक 1 एकड़ में 10 से 30 टन पंगास मछली का उत्पादन करने में सफल रहे हैं। हाल के वर्षों में मछलियों की एक उन्नत प्रजाति पंगास मछली मछली पालकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। इसकी खासियत है कि कम समय में इसका तेज शारीरिक विकास होता है, लेकिन इसके लिए विशेष पौष्टिक आहार दिया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति एकड़ तालाब में 10 से 30 टन है। नई जो है तकनीक है पंगास पालन का, झारखंड में बहुत सारे किसान इसको अपना रहे हैं। इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा मार्जिन है। बहुत सारे लोग अपना रहे हैं इसको। मिनी रोट ट्रे टिलर उस कृषि यंत्र का नाम है जो निकाई गुड़ाई का काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है। यह पेट्रोल चालित यंत्र है जिसमें 1 घंटा में आधा लीटर पेट्रोल की खपत होती है। विशेषकर लगे हुए सब्जी फसलों के क्यारियों के बीच में 2 इंच मिट्टी कोड़ता हुआ इसकी निकाई गुड़ाई के कार्य को अंजाम देता है। फसल लगने पर अगर खेतों में सही समय पर निकाई गुड़ाई न की जाए
तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपने खेतों में निकाई गुड़ाई का काम करने के लिए किसान भाई मिनी रोटरेट टिलर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेट्रोल से चलने वाला यंत्र है और 1 लीटर में 2 घंटा काम करता है। ये खेतों में बहुत करीने से 2 इंच तक मिट्टी की कोड़ाई करता हुआ निकाई गुड़ाई का काम करता है। आज हम जिस किसान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अनाज और सब्जी दोनों किस्म के फसल लगाते हैं। साथ ही साथ जरूरत और सुविधा के मुताबिक आधुनिक और पारंपरिक दोनों विधि से खेती करते हैं। इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि ये अपने खेतों से रिकॉर्ड उपज प्राप्त करने में सफल रहे हैं। खेती किसानी में सफल वही होता है जो संघर्ष करता है। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं वो भी ऐसे ही संघर्षशील किसान हैं। उन्होंने खुद अपनी हाथों से अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए और खेती बाड़ी से संबंधित उन सभी जानकारियों का इस्तेमाल अपनी खेती में किया जो पैदावार बढ़ाने में कारगर हैं। आज इनकी पैदावार देखकर लोग हैरत में हैं और इनकी तारीफ करते हैं कि किसान ठान ले तो खेती से अपनी किस्मत चमका सकता है। इससे पहले हम मजदूरी करते थे, फिर यूएनडीपी से खाली जी और शांति जी आए, वो सब हम लोग को मीटिंग कराए, ड्रिप के बारे में बताए। तो हम लोग बताए कि ड्रिप से बूंद बूंद पानी से बढ़िया खेती होता है। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो सब हम लोग को फिर से एग्रीकल्चर ले गए घूमने के लिए, खीरा और गोभी, उसके बाद फिर खरबूजा लगाए और फिर इसी तरह से करीब 2 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं। फर्स्ट क्रॉप में करीब हम 30,000 का टमाटर बेचे थे। अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.7 डिग्री सेल्सियस। अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार रहे। चावल मोटा 1,875 रुपए से 2,125 रुपए, चावल मध्यम 1,900 रुपए से 2,200 रुपए, चावल उत्तम 2,350 रुपए से 2,600 रुपए, गेहूं 1,465 रुपए से 1,570 रुपए, चना 4,800 रुपए से 5,050 रुपए, दाल अरहर 5,300 रुपए से 7,050 रुपए, दाल मसूर 4,150 रुपए से 4,450 रुपए, दाल चना 5,950 रुपए से 6,175 रुपए, सरसों तेल 10,100 रुपए से 10,200 रुपए, चीनी 3,600 रुपए से 3,700 रुपए, आलू 1,250 रुपए से 1,325 रुपए और प्याज 970 रुपए से लेकर 1,075 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, साथ में मौसम के मिजाज और मंडी के भाव से भी अवगत हुए। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा, पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी पशु गणना का प्रयास पशुपालकों। तो क्या ख्याल है गंदरू भाई? बिल्कुल ख्याल अच्छा है। इस विराम के बाद हम अपने किसान भाइयों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक दादा लोग नहीं आए भाई। मंगरा दादा और कारू दादा का पता ही नहीं। आजकल तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं लगता है। तो उनका ठिना जावे खोवी। हाँ, जाना तो होगा भाई। चलो तब तो चला जाए। चल का वो तो पटवन का इंतजाम कुछ किया है? अरे बैठिए चलिए। आप लोग अरे इत्मीनान किसान कभी। हाँ, तो बात सही है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, जो हम उड़द लगाए हैं ना, उसको अभी के समय में क्या हम देखभाल करें। लगाने को तो लगा दिए, इसी पे हम लोग दोनों बात ही कर रहे कि आप लोग आ गए। अब आप आ गए हैं तो हमारा समस्या का आधा हल हो गया। बिल्कुल। तो चलिए हम अपने किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे झुमकी बहन जो अपने खेत में उड़द की खेती कर रहे होंगे, तो उनको समसामयिक देखभाल की जरूरत है। तो कैसे देखभाल करें, से अच्छा उत्पादन करें, इसके बारे में हम जानकारी अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ। तो चलते हैं पीके सिंह जी के पास और जानकारी लेते हैं इस बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, किसान भाइयों को भी जोहार, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान के मौसम में अभी जो हमारे किसान भाई मूंग और उड़द जो लगाए हुए हैं, उसमें अभी कौन कौन से कीड़े लग चुके हैं? देखिए, अभी के समय में जो किसान भाई मूंग उड़द लगाए हैं, खास करके जो मूंग लगाए हैं, तो उनका तो मूंग में फल आ रहा होगा, दाने बन रहे होंगे। और उड़द जो है कि थोड़ा सा ज्यादा समय रहता है, तो उसमें से लगाए होंगे तो उनके पौधों में फूल आ रहा होगा, या और ये भी के समय में इनकी ये अवस्था होगी। इस तरह के भी पूरे झारखंड में आपको दिखेगा। और मूंग में जो अवस्था होगी अभी होंगे, या कुछ पकने भी लगे होंगे, जो किसान भाई मध्य जुलाई तक लगा दिए होंगे, जुलाई के पहले पखवाड़े तक लगा दिए होंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई बहुत लेट से भी अपना फसल को लगाए हैं, तो क्या अभी उसमें भी कीड़े लग चुके होंगे क्या? देखिए, कीड़े जो हैं वो लगते ही लगते हैं, खास करके मूंग और उड़द में। और यहाँ खास करके हम लोग देखे हैं झारखंड में 3 तरह के कीड़े लगते हैं। और खास करके इस समय हैं वो पत्ते खाने वाले कीड़े लग रहे हैं। तो खेत में फूल निकल रहा है, तो वहाँ भी मुलायम फूलों से, मुलायम पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े लग रहे हैं। और तीसरा कीड़ा जाता है तो फल के दानों को खा करके वो काफी नुकसान पहुंचाता है। मुख्यतः अभी 3 प्रकार के कीड़े हमारे झारखंड राज्य में खेतों में देखे जा रहे हैं। जी। तो ये सारे जो कीड़े लग चुके हैं, उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है खास करके आपको पत्ते खाने वाले कीड़ों के लिए, तो इसमें खास करके देखेंगे किसान भाई रोएदार कीड़े, जिसको हम लोग भुआ पिल्लू कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। तो उस कीट को नियंत्रण करने के लिए बहुत जरूरी है किसान भाई अपने खेत में घूमें और देखें, क्योंकि उस कीट का स्वभाव ऐसा होता है कि वो शुरू की अवस्था में पत्तियों पर एक ही जगह वो समूह में रह करके पूरे पत्ते को चाट के जाली नुमा बना देते हैं, इसी पर वो हजारों की संख्या में पड़े रहते हैं। तो जब किसान भाई अपने खेत में घूमे, धीरे से तोड़ लें, किसी पॉलिथीन के थैले में रख लें, या और उसको जमीन में गाड़ करके उसको दबा के मार दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस कीट का स्वभाव ये होता है कि जब कीट बड़ा हो जाएगा तो इधर उधर भागने लगता है रोआ वालों के। जी। और उस समय हमारे किसान भाई अगर दवा का छिड़काव करते हैं तो कीट भी अपने बचाव के लिए अपने रोए को खड़ा करके दवा को रोक लेता है और उसका असर कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में है कि अगर चुन लिए हैं तो बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जिस खेत में ज्यादा घास पात रहता है उसी खेत में एक कीड़ा दिखा जाता है, भुआ वाला पिल्लू वाला। ऐसे समय में अगर किसान भाई देखते हैं कि अगर खेत में अगर वो नहीं कर पाए, कीड़े दिख रहे हैं, आती है डाइक्लोरोभास, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के उपरांत उसका आप छिड़काव करें। देखें कि अभी बरसात का समय है, किसान भाई अगर दवा डालें जाता है तो अब थोड़ा सा मौसम को भी देख लें, अगर पानी ना पड़े तो बहुत अच्छा छिड़क दें, और नहीं तो उसमें थोड़ा सा किसान भाई सस्ता वाला सरफ मिला दें, या आप शैम्पू मिला दें, या बाजार में एक टीपॉल मिलता है जो कि उसमें अच्छा तरह स्टिकर होता है,
तो उसको मिला करके छिड़काव करें तो काफी अच्छा होता है और इस तरह से दवा की तीव्रता भी बढ़ जाती है और दवा पौधे पर पत्तियों पर छिड़का जाता है। तो यहाँ हमें उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है भुआ पिल्लू का, अन्यथा सारे पत्तियों को ही खा जाता है, कभी कभी तो पूरा ही खा जाता है। साहब जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हमारे खेत में जो बहुत सारे ऐसे जो कि घुमावदार हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं, तो वो क्या वो भुआ पिल्लू? ऐसा है कि आजकल के जमाने में देखा जा रहा है कि कीट भी अपना स्वभाव बदल रहा है जी। खास करके हम लोग इस साल देखें, ये कीड़ा जो था बहुत ही गौण कीड़ा था, महत्वहीन कीड़ा था और यहाँ पर उतना नुकसान नहीं करता था। बाकी इस साल हम लोग देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है तो कीट भी अपना स्वभाव बदल रहा है, तो ये पत्ती लपेटने वाले कीड़े खास करके उड़द में दिख रहे हैं और माहू कीड़ा भी दिख रहा है काफी, पहले भी दिखता था बाकी कम था, बाकी मौसम बदल रहा है तो माहू कीड़ा भी बहुत दिख रहा है। जो माहू कीड़ा ऐसा है वो समूह में रहता है और फलों और फलियों से, फूलों और फलियों से रस चूस नुकसान करता है, तो इस साल वो काफी कीड़ा दिख रहा है, तो उसका भी नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पौधों का वो रस चूस लेगा तो पौधे कमजोर हो जाएंगे, फलियों का रस मेड़ी हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी, दाने जो होंगे बहुत छोटे होंगे और इस तरह से किसान भाई का बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। जहाँ पर हम अगर देखते हैं इस तरह के कीड़े लगे हुए हैं, खास करके माहू कीड़े लग गए हैं, माहू बहुत छोटे छोटे काले काले कीड़े होते हैं, समूह में रहते हैं और खास करके वो रस चूसते हैं, रस चूसने के उपरांत वो एक मधु भी छोड़ते हैं। वहाँ देखें किसान भाई खेत में चींटा भी आ जाता है, तो माहू के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवा आती है मिथाइल डेमाटॉन, उसकी 1 लीटर मात्रा को 1 ml पानी में मिलाकर जरूर छिड़काव करें, इससे होगा कि वो पौधा से वो मर जाएगा और उस बीमारियां फैलाने वाले कीड़े होती हैं सफेद मक्खी, जो कि एक पीला मोजेक एक बीमार पौधे से काट खा करके दूसरे पौधे में जाकर फैला जाती है, उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़े जो हैं उनको नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है, अगर उसको नहीं नियंत्रण करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत काफी नुकसान हो जाएगा। तो उस कीट को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि जब फलियां बनने लगती है तो एक दवा आती है ट्राइजोफास, उसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव करें, उससे फल खाने वाले कीड़े भी कम लगते हैं, तो उससे काफी नुकसान होता है। मैं यहाँ किसान भाइयों को एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, जब भी झारखंड में उड़द या मूंग की खेती करते हैं तो कम से कम इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतः फसल करें, इसे 2 लाइन लगाएं, फिर 2 लाइन मड़ुआ लगाएं, 4 लाइन उड़द लगाएं, इससे ये होता है कि बहुत सारे कीट उसके प्रभाव से किसान भाई को काफी लाभ होता है। तो इंटरक्रॉपिंग जरूर करें, इससे 2-3 फायदे भी हैं। मान लीजिए एक फसल फेल भी होती है तो दूसरे फसल से कुछ न बीमारी का भी प्रकोप कम होता है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के। हाँ, आप समझे हम जो हम लोग जो बात कर रहे थे, जो समस्या का अब तो हमारा हल हो गया। अब हमारा उड़द का खेत जो एकदम लहलहाएगा। भाई आपका तो उड़द का खेत लहलहाएगा ही, हमारे किसान भाइयों की जो उड़द की खेती कर रहे हैं उनका खेत भी लहलहाएगा। आप हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे एक सफल किसान के बारे में। हम बताएंगे सफल किसान का बारे में। अच्छा, आप ही बताइए। देखिए झुमकी बहन, भानु प्रसाद एक ऐसा किसान है ना, अच्छा जो और तरह सब तरह का तो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन दादा अमरूद लगाए हैं, देखिएगा ना कि एकदम दिल बाग हो जाएगा। से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि भाई जहां आजकल जो झारखंड में फलदार वृक्षों की वो बहुत अच्छी संभावना है उसकी यहाँ पे, और जहाँ कुछ नहीं लगा सकते हैं, फल के पौधे लगा सकते हैं और अच्छी आमदनी हो जा सकती है। और इसमें बहुत बढ़िया संभावना भी तो है। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग मिलते हैं भानु प्रसाद जी से। बिल्कुल। भानु प्रताप जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता का जो कहानी है उसका रहस्य क्या है, उसका जो आपने जो सफलता पाई है वो कैसे पाई है? किसान बंधुओं, हम सफलता पाए हैं विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थान, बिरसा यूनिवर्सिटी,
KGB के जितने भी हमने सरकारी किसान से संबंधित आगे बढ़ने का अच्छा तरीका से खेती करने का कार्यक्रम होता है, वहाँ हम जाते हैं, सीखते हैं के द्वारा। आपको किस किस चीज की खेती करते हैं? हम हर हैं कि जैसा मौसम के आधार पर खेती करते हैं, जहाँ अच्छा दाम मिले उस टाइप का खेती करते हैं। कुछ टमाटर लगाते हैं, कुछ सेम लगाते हैं, कुछ बीन लगाते हैं, आलू ज़्यादा नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ताकि हमको अच्छा पैसा मिले। बिल्कुल, आप धान की भी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं और दूसरे तमाम तरह की खेती करते हैं। लेकिन अभी आपने अपने खेतों में जो अमरूद का पौधा लगाया है, तो क्या सोच करके आपने अमरूद का पौधा लगाया है? पहले हम लोग एक ही खेती कर रहे, जो धान का खेती कर रहे थे पहले पारंपरिक तरीका से, तो वही हम लोग धान की खेती। तो हम लोग सोचे कि अब हमारा जो बंजर भूमि है, जो परती भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, लेकिन वहाँ जगह में हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे जगह में फल का भी हम लोग खेती करें। पहले हम लोग अमरूद इस गांव में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अमरूद का बागान मिल रहा है। तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आज हम इतना अमरूद लगाए हैं। तो निश्चिंत है कि हम अमरूद लगाएं तो खाएगा कोई, गांव वाला खाएगा। तो निश्चिंत है कि हम अपने लिए नहीं कह रहे, दूसरों के लिए कर रहे हैं। हम किसान बंधुओं को चाह रहे हैं कि देख के सीखें। और आप हर तरह का जो भी योजना सरकार, बहुत तरह का योजना सरकार के अंदर चल रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। गांव घर का किसान को सिर्फ अपना खेती करना, 6 महीना का जो खरीफ फसल करता है, तो सरकार का बहुत योजना है, तो उसको आपको जानकारी का अभाव है। उसको लेने के लिए हर संस्था है, जैसे भारतीय अनुसंधान संस्था, पलांडू, बिरसा यूनिवर्सिटी, इस संस्था है, तो जाके सीखे किसान और बढ़िया से वैज्ञानिक तरीका से अगर अच्छा उनको आगे बढ़ना है और कुछ उसको सीखना है, तो जाके वैज्ञानिक लोग हैं उनके साथ में बैठे, संपर्क महीना में का 2 बार जाए। हम लोग हमेशा पलांडू हर महीना को 24 तारीख को किसान गोष्ठी होता है, वहाँ जाते हैं, सीखते हैं। तो उसी और वही जो वैज्ञानिक लोग बताते उसी तरीका से हम लोग खेती करते हैं। तो आज हमको बहुत अच्छा सफलता मिला और एक पहचान मिला अच्छे और सरकार के साथ में हमको, सरकार का अधिकारी के साथ में हमको बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। यही बहुत सौभाग्य है। जैसा कि आप जी ने कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हासिल करने की जरूरत है। धनंजय जी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो फल बाग लगाया है, तो फल बाग की क्या संभावना है झारखंड में? किसान भाइयों, झारखंड में फल बाग की बहुत ही अपार संभावना है। उसका कारण है कि यहाँ पर टाण जमीन ज़्यादा है, उपजाऊ जमीन ज़्यादा है, जहाँ पर एकदम बंजर पड़ा हुआ है, जिसमें कि आप कुछ और दूसरा खेती नहीं कर सकते हैं। पानी के आपके पास हमेशा दिक्कत रहेगा, ऊंचा जमीन है, बाढ़ का समस्या नहीं है। तो झारखंड जो है बागवानी के प्रदेश के रूप में जाना जा सकता है अगर यहाँ पर सब्जी का खेती हो, फल का खेती हो। फल का जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं, ये हाई डेंसिटी अमरूद का बागान लगाए हुए हैं। ये पहले जो पारंपरिक ढंग से अमरूद लगाया जाता था, तो 1 एकड़ में 160 पौधा में जो आप देख रहे हैं, 1 एकड़ में 2000 पौधा लगा है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौधा से पौधा की दूरी 1 मीटर है। और जो उपज पुराने बगीचा से आपको 4 साल 5 साल के बाद मिलता था, मतलब करीब 7 से 8 क्विंटल, वह दोगुना मतलब उपज जो है आपको 7 से 8 टन, वह दोगुना उपज जो है चौथे साल से आपको इस बगीचा से प्राप्त होने लगेगा। लगभग 16 से 20 टन जो है प्रति एकड़ इस अमरूद के खेती से प्राप्त होगा। और मतलब आप साल में जो है चौथे से 5वें साल से 2 लाख से 2.5 एकड़ से आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, इसमें क्या मतलब होना चाहिए, दवा का प्रयोग होना चाहिए, इसके बारे में जो इच्छुक हैं वो अनुसंधान केंद्र पलांडू में आकर के इस बगीचे को देख सकते हैं, या भानु जी के खेत में लगा वहाँ भी देख सकते हैं। और वहाँ से पलांडू से जानकारी प्राप्त करके कि कब कितने दूरी पर लगाना है, कब लगाना है, करके इसका खेती कर सकते हैं। तो किसानों के लिए जो अमरूद जो है झारखंड के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक फसल है, क्योंकि अमरूद लगाने के साल भर के अंदर में ही आपको तुड़ाई प्रारंभ हो जाता है। और चौथे से 5वें साल में इस अमरूद के पेड़ से 8 से 10 किलो प्रति पौधा आपको
ध्यान देना होगा कि जो है कटाई छटाई जो पर होता रहे, इसके लिए आप समय समय पर अनुसंधान करें। साथ ही साथ अगर आपके खेत में इस तरह अनुसंधान के पलांडु के विशेषज्ञ भी आपके खेत में जाकर के आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आपको कटाई छटाई करना है, किस तरह से आपको पौध लगाने से पहले कितनी दूरी पर लगाना है, उसका भी जो है पलांडु के वैज्ञानिक लोग जो आपके खेत में जाकर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तमाम तरह की जानकारियां आपको उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप अपने खेतों में अमरूद का बाग लगाएं और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दादा, हम तो एकदम गार्डन हो ये गए, भाई लोग भी गार्डन हो गए होंगे, तो बताइए कहना है। कहना क्या है भाई, भानु प्रताप जी से हमने बात की थी तो ये जानकारी किसान भाइयों को भी मिलनी चाहिए। तो हमने किसान भाइयों को ये जानकारी दिलवा दी और अब तो समय कह रहा है कि अब हमें इजाजत लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इजाजत लेने के पहले हम अपना पता अपने किसान भाइयों को जरूर बता देते हैं ताकि वो अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात संख्या 83400। आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत।